नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र भादु स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भादु सर रावला पे। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं। RS अग्रवाल की बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर के 64 तक आज की श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं। तो RS अग्रवाल जो बुक है वो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आप सभी को इस चीज़ का अच्छे से पता है, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक इस क्लास को ज़रूर आप देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला और इस बुक का RS अग्रवाल जो बुक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके सामने लग चुका है, आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है, किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? हल करते हैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन में लिखा है, किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की दो खिलाड़ियों की कुल आयु है वो 17 वर्ष और 20 वर्ष है। दो खिलाड़ी जो है उनकी आयु, एक की तो 17 वर्ष है और एक की 20 वर्ष है। तो इन दोनों खिलाड़ियों की टोटल जो आयु है वो होगी मेरे पास 37 वर्ष। ये बात आपको पता चली। फिर कहा कि इन खिलाड़ियों की, ये जो दो खिलाड़ी है इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ गए। ये तो चले गए लेकिन दो नए खिलाड़ी आए, और नए खिलाड़ी आने से क्या है कि औसत वो है 2 महीने कम हो गई। इसका मतलब क्या है? देखो, खिलाड़ी टोटल बता रखे हैं कि क्रिकेट टीम में 11 होते हैं और एक खिलाड़ी के पीछे 2 महीने उनकी जो औसत आयु है वो कम होगी। तो देखिए 11 खिलाड़ियों के पीछे कितनी कम हो जाएगी टोटल? तो 22 महीने कम हो जाएगी। 11 खिलाड़ियों के पीछे टोटल जो आयु है वो 22 महीने कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसने पूछा है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितने। देखो, जो गए थे उनकी आयु तो क्या थी? 37, और जब नए खिलाड़ी आए तो नए खिलाड़ी आने से 22 महीने टोटल आयु कम हो गई। इसका मतलब जो नए खिलाड़ी आए हैं वो जाने वाले खिलाड़ियों से 22 महीने छोटे हैं, 22 महीने उनकी आयु कम है। तो हम इसमें से 22 महीने कम कर देंगे तो हमारे पास जो नए खिलाड़ी आए थे दो, उनकी आयु आ जाएगी 22 महीने का मतलब 1 वर्ष 12 महीने, तो डायरेक्ट घट के पीछे बचे 36 महीने, और 36 महीने में से 10 महीने हम और घटा देंगे तो पीछे बचेगा 35 माह और 35 वर्ष और 2 माह। 35 वर्ष 2 माह। जब हम 37 वर्ष में से 22 माह घटाएंगे तो 37 में से आप डायरेक्ट 1 वर्ष घटाएंगे तो पीछे 36 वर्ष बचेंगे। उसके बाद 10 महीने और बच गए, 10 महीने और घटाएंगे तो 35 वर्ष और 2 महीने बचेंगे हमारे पास। अब ये जो 35 वर्ष 2 माह है, ये दो व्यक्तियों की टोटल आयु है। औसत आयु पूछा है कि नए आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 17 2 34, और यहाँ बचा 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 महीने और 2 महीने ये हो गए 14 महीने। तो 14 महीनों को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 माह। इसका मतलब 17 वर्ष और 7 माह टोटल जो आयु है वो नए आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु इस प्रकार से ही निकल करके आएगी। तो ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए सभी विद्यार्थी, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर गलत आए सही आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपका उत्तर सही आता है तो आप केवल एक प्रश्न को सीख रहे हैं, और अगर उत्तर आपका गलत आता है तो आप बहुत सारी और बातों को भी सीखते हैं। आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या कौन से तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा गलत हो रहा है, और एग्जाम के अंदर 100% वो तरीका आप यूज़ फिर नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। अच्छा, इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु, टोटल जो पुरुष बता रखे हैं हमें कितने? 8 पुरुष है। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु अलग से बता रखी है इसने, और वो बताई है एक की तो 21 वर्ष और एक की बता रखी है 23 वर्ष। बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ये RS अग्रवाल बुक है, मैं कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इस बुक को करवा रहा हूँ, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो अपने बेसिक तरीके से हो रहा है ना। कुछ कक्षाएं ऐसे भी होती है जिसके अंदर
क्या है कि मैं भी ये क्लास इस प्रकार से ला सकता हूँ जिसके अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता रहूँ, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक मैं जो बताऊँगा आपको, फिर मैं क्वेश्चन भी उसी प्रकार के सेट करूँगा जिसके अंदर वो ट्रिकें लगेगी। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ट्रिक नहीं लगती। तो यहाँ आपको इस बात से विश्वास हो रहा होगा कि RS अग्रवाल जो बुक है उसमें मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा, उसके अंदर जो दिए हैं वही क्वेश्चन चल रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन अपने इस फॉर्मूले से, अपने इस बेसिक तरीके से हल हो रहा है। तो आप बेसिक तरीका ही यूज़ कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिक वगैरह जो होती है वो एग्जाम तक नहीं पहुँच पाती। तो लिखा है कि दो व्यक्ति है, उनमें से एक की आयु 21 वर्ष है और एक की 23 वर्ष। इनके स्थान पर दो नए पुरुष लेने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए टोटल पुरुष 8 थे, नए इनकी जगह, चलिए इनकी बात करते हैं। जाने वालों की टोटल आयु 3 और 1 4, 2 2 4। जाने वाले जो व्यक्ति थे उनकी टोटल आयु 44 वर्ष थी। लेकिन कहते हैं इनकी जगह जब 2 नए विद्यार्थी आए, जब नए विद्यार्थी या 2 नए पुरुष जब इनकी जगह आए तो क्या हुआ, औसत आयु है ना, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु का मतलब एक व्यक्ति के पीछे 2 वर्ष आयु बढ़ी। तो 8 व्यक्ति थे टोटल, तो टोटल 8 व्यक्तियों के पीछे कितनी बढ़ेगी, तो 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, टोटल आयु कितनी बढ़ गई, 16 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब जो नए व्यक्ति आए हैं उन नए व्यक्तियों के आने से 16 वर्ष आयु बढ़ी। इसका मतलब ये हो गया कि 44 वर्ष के तो गए थे, इनकी जगह जो नए आए हैं वो 16 वर्ष अधिक है। तो मैं 16 इसमें ऐड कर दूंगा, ये मेरे पास आएगा 60। तो देखिए ये अब इन 2 व्यक्तियों की जो टोटल जो नए आए थे, उन नए आने वाले व्यक्तियों की टोटल आयु, उन नए आने वाले जो पुरुष थे उनकी दोनों की टोटल आयु 60 वर्ष है। तो एक व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करनी है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो एक व्यक्ति जो था, औसत आयु अगर इन्होंने पूछी है कि औसत आयु क्या होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जो नए आए हैं उनकी औसत आयु होगी 30 वर्ष। ये इसका उत्तर आएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 55 लग चुका है आपके सामने। 55 नंबर क्वेश्चन भी हल करने का प्रयास साथ साथ में करते रहे विद्यार्थियों। और मैंने आपको बताया है कि आपको केवल इतना ही करना है, मैं आपके लिए देखिए हर रोज़ समय निकाल करके आपको क्लासें मैं दे रहा हूं, लेकिन आपने उसके बदले में आपसे और कुछ नहीं मांगता कि आप इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा विद्यार्थी इसको देख पाएंगे, उन विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ हैं, आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार के अंदर एक पिता व एक माता, उन दोनों की जो औसत आयु है वो है 35 वर्ष। एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पिता माता ऐसे लिखोगे नहीं आप, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। औसत आयु 35 है तो मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा, दोनों की टोटल आयु आ जाएगी 70 वर्ष। इसका मतलब एक परिवार में पिता और माता की टोटल आयु है वो कितनी है, 70 वर्ष है। फिर बोला गया है कि पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, अब व्यक्ति कितने, पहले तो 2 थे, अब व्यक्ति कितने हो गए, 3, क्योंकि एक पुत्र इनके साथ हो गया तो संख्या 3 हो गई। औसत हमें कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो टोटल आयु देखो अब कितनी हो जाएगी, अब टोटल आयु इसमें इंटू कर दीजिए आप, 7 21 2 3 2 6 और 1 7, सॉरी 7 21 2 3 2 6 2 8 81। अब इनकी जो टोटल आयु है तीनों की वो हो जाएगी 81 वर्ष। पहले माता पिता 2 थे, उनकी आयु 70 वर्ष थी, जब पुत्र को साथ मिलाया तो टोटल आयु उनकी होगी 81 वर्ष। अब आप आराम से बता सकते हैं कि पहले दोनों की 70 वर्ष थी, तीनों की 81 है। इसका मतलब नया व्यक्ति जो जुड़ा है, नया जो पुत्र साथ में जोड़ा गया है, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष उसकी आयु, क्योंकि उसको 7 जोड़ने से, उसकी आयु 7 जोड़ने से टोटल जो इनका था वो 11 वर्ष बढ़ चुका है इस कारण से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन था, इसके बाद हम 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। लग चुका है 56 नंबर क्वेश्चन और आप विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हर रोज़ हमारी क्लास, प्रयत्न करूंगा मैं 11 बजे हमारी क्लास लाइव आए हर रोज़, है ना। कई बार नेटवर्क वगैरह की समस्या हो जाती है, इस वजह से हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी 11 बजे तैयार रहें। आज के बाद हमारी क्लास 11 बजे रेगुलर रहेगी। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा अनुपात वाला सिस्टम लगेगा, और मैं आपको पहले भी एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का आया था उसमें बता चुका हूं, और इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अनुपात वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो औसत में ही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक है, सभी में यूज इस प्रकार से आपको करना है, वो आप देख लीजिएगा। राम की वर्तमान आयु, मैं एक तरफ लिख देता हूँ, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की अगर बात करें तो लिखा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मान लीजिए पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो राम की आयु तिगुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब राम और उसके पुत्र का अनुपात हो गया 3:1। उसके बाद बोला है
तथा उसके पिता की आयु 2/5। राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तो तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की 2/5 है। मैं यहाँ पे पिता और लिख देता हूँ, है ना। इसकी आयु अगर 5 है, तो राम की आयु क्या हो जाए, अलग से मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ, मैं अलग लिख देता हूँ। राम और पिता, इन दोनों के अगर अनुपात की बात मैं करूं तो आप देखिएगा, अगर पिता की आयु 5 वर्ष है तो राम की आयु हो जाएगी 2 वर्ष। ये राम और पिता की आयु का अनुपात हो गया। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए इसने 2/5 बताया ना, पिता की आयु मैंने 5 वर्ष मानी, और 5 का मैं 2/5 जब निकालूंगा, है ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2। इसका मतलब राम की आयु क्या आ गई हमारे पास, 2 वर्ष आ गई। अब ये दिक्कत यहाँ हो रही है कि यहाँ राम और पुत्र का अनुपात दिया है या राम और पिता का अनुपात दिया है ना, तो अलग अलग अनुपात दे रखा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको हम बीच में रखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ, एक तरफ मैंने लिखा पुत्र, फिर मैंने लिखा राम, और फिर मैंने लिख दिया पिता। इन तीनों की आयु में, इन तीनों का अनुपात यहाँ लगा देता हूँ। राम का अनुपात सबसे पहले देखिए कितना था, 3, और पुत्र का अनुपात कितना था, 1। देखिए पुत्र मैंने पहले लिखा है तो पुत्र का अनुपात मैं पहले लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू लिखते जाएगा। उसके बाद राम का अनुपात 2 है तो राम के नीचे मैंने 2 लिख दिया। पिता का अनुपात 5 है तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, है ना। अब आप क्या करेंगे, 3 के बराबर जगह खाली है तो इसके पड़ोस में है, इसलिए इसका कब्जा होगा इस पर। 2 के पड़ोस में खाली है तो 2 यहाँ पे आकर के कब्जा कर लेगा। अब इनको आपस में इंटू कर दीजिए, 5 3 15, 3 2 6, 2 एकम 2। ये अनुपात आ गया इनका 2:6:15। इसका मतलब पुत्र और राम और पिता, इन तीनों की आयु का जो अनुपात है वो आएगा 2:6:15। अब आगे हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसने कहा तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु हमें 46 वर्ष दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब हमारे पास अनुपात आ गया तीनों का, तीनों की औसत आयु दे रखी है। संख्या हमारे पास देखिए 3 है, संख्या अगर व्यक्तियों की बात करें तो 3 है, और औसत की अगर हम बात करें तो औसत हमारे पास कितना दे रखा है, 23। औसत 46 दे रखा है, 46, है ना। और कुल की अगर हम बात करें तो कुल आयु इनकी क्या हो जाएगी, 46 को 3 से इंटू कर देंगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ 46 × 3। इंटू नहीं करूँ, एक बार इंटू का चिन्ह लगा करके हमने लिख दिया। तो ये कुल इनकी आयु आ गई तीनों की, है ना। और हमारे पास अनुपातों का कुल योग कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम करेंगे 46 × 3 कुल आयु बटा में अनुपातों का कुल योग, ये हो जाएगा 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23। ये कुल आयु हो गई इनकी। अच्छा, इंटू में पूछा किसके बारे में है, पूछा है कि राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर। राम और उसके पिता की आयु है, इन दोनों के बीच में अंतर। तो आप देखिए अनुपात के अंदर अंतर कितना आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। तो ये पूछा उसने, तो इंटू में हम 9 लगा देंगे। 23 एकम 23, 23 2 46, और 3 2 6, और 6 9, सॉरी क्या हो गया, हाँ 23 से इसको काट दिया तो 2 आया, 9 3 27, और इंटू में 2, 7 2 14 और 5 54। तो इस प्रकार से आपसे पूछा है कि पुत्र और पिता की जो राम और उसके पिता की, यही पूछा था ना, हाँ, राम और उसके पिता की आयु का जो अंतर है वो कितना आएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 54 वर्ष दोनों के बीच का अंतर आएगा। बस यही क्वेश्चन था। मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से बताया है, और प्रत्येक चीज़ मैंने लिख करके बताई, इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल बार बार आपको हर चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इसको शॉर्ट में भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने लग चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी 57 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के मेथड की आपको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप अगर थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे तो इसका उत्तर आराम से आएगा, और ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता शायद मेरे हिसाब से नहीं होती। लिखा है कि 5 व्यक्तियों में एक 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया। देखिए टोटल व्यक्ति कितने थे, 5 थे, उसकी जगह क्या हुआ, एक 60 किलोग्राम भार वाला था, ये व्यक्ति यहाँ से चला जाता है।
और इसकी जगह क्या होता है, एक नया व्यक्ति आ जाता है और उस नए व्यक्ति का जो वजन है वो पूछा है, लेकिन एक चीज़ बोली है इसने कि नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि। औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, तो 5 व्यक्तियों के पीछे टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा, 5 किलोग्राम। ओके, व्यक्ति तो 5 है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, तो 5 व्यक्तियों के पीछे नया व्यक्ति आने से 5 केजी वजन बढ़ जाएगा। अब 5 केजी वजन बढ़ गया, 60 वाला गया, उसकी जगह नया व्यक्ति आया जिससे सभी के वजन में 5 किलोग्राम वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो नया व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजनी है, उसका वजन 5 किलोग्राम ज़्यादा होगा, तो मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा और ये हमारे पास आएगा 65। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 65 किलोग्राम उसका वजन होगा। तो ये 57 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी देखें। 58 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों का औसत आयु बताइएगा कितनी होगी। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इसका उत्तर आने दीजिए और मैं भी यहाँ आपके बराबर प्रयास कर रहा हूँ, देखिए किसका उत्तर सही होता है। तो ओके, 40 विद्यार्थी हमें दे रखा है, टोटल जो संख्या है वो 40 है, इंटू में फिर दिया है कि औसत आयु 15 वर्ष है। औसत 15 है तो मैं इसको 15 से इंटू कर दूंगा, हमारे पास इसकी क्या आएगी, टोटल आयु आ जाएगी। तो 15 चौके 60, ये आ गई 600। कुल आयु जो इनकी है सभी विद्यार्थियों की 40 विद्यार्थियों की टोटल आयु हमारे पास आई 600 वर्ष। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, 10 नए विद्यार्थी आगे देखो, पहले तो 40 थे, 10 नए आए तो विद्यार्थी कितने हो गए, 50। लेकिन एक बात उसने और बोली है कि जो औसत था पहले, उस औसत में भी क्या हो गया, 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो मैं इसमें औसत पहले 15 था, 0.2 बढ़ गया, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा, 15.2, ये नया औसत हो गया। तो आप देख सकते हैं कुल आयु यहाँ पे क्या आएगी हमारी, नए विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी है, पहले वाले विद्यार्थियों की 600 थी, अब नए विद्यार्थियों की देखते कितनी आएगी। 5 से इसको इंटू करूंगा, 5 2 10, 0 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 2 5 एकम 5, 5 और 2 7, 0 का 0, 1 छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 760। इसका मतलब पहले जो विद्यार्थी थे उनकी आयु टोटल तो थी 600, जब 10 नए विद्यार्थी आए तो आयु कितनी होगी, 760। इसका मतलब 10 विद्यार्थियों के आने से जो उनकी आयु है उस आयु में वृद्धि देखिए कितनी हुई, तो वृद्धि हो गई 160 की वृद्धि हो गई 10 विद्यार्थियों के आने से। तो एक विद्यार्थी की औसत आयु क्या हो जाएगी, 160 बटा में 10 बराबर 16। यही आपसे पूछा गया है कि जो नए विद्यार्थी आए हैं उन नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु हो जाएगी 16 वर्ष। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका आपके सामने, हल कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। 59 क्वेश्चन नंबर आपके सामने लग चुका है और क्वेश्चन में लिखा है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु आपने बतानी है। अगर इस प्रकार से लिखा ए बी और सी, इनका अलग अलग दिया था औसत, मैंने इनका योग लिख दिया बीच में। योग का मतलब क्या होगा, तीनों की टोटल आयु। तो 20 वर्ष औसत है तो तीनों का योग टोटल क्या हो जाएगा, 20 को 3 से इंटू करूंगा मैं और ये आ जाएगा 60 वर्ष। ए बी सी की टोटल आयु 60 वर्ष हो गई। यदि ए और बी की, इन दोनों की अगर बात करें ए प्लस बी, ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो टोटल आयु क्या हो जाएगी, 38 वर्ष। पीछे क्या बचा, सी, और कितनी आयु देखिए कम पीछे बच गई, तो पीछे बच गई 22 वर्ष। तो इसका मतलब सी की आयु क्या आ जाएगी, सी की आयु 22 वर्ष आ जाएगी। ये 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 60 आप देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कक्षा में 32 लड़के हैं, अगर 32 लड़कों की बात करें तो उनका औसत है 14, और उसके बाद में अगर बात करें 26 लड़कियों की अगर बात करें तो
इनकी औसत आयु है 12 वर्ष। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि टोटल संख्या क्या हो गई, 6 और 2 8, 3 और 2 5, टोटल जो संख्या है सभी की वो होगी 58। और इधर हम क्या करेंगे, इनको इंटू करेंगे, इनको इंटू, तो इनको इंटू कर देते हैं। 14 दूना 28 हासिल 2, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 और 2 44, ये हो गया 448। फिर 26 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 5 60, 12 6 72 हासिल 7, 12 दूना 24, 24 और 7 हो जाएगा 31। इसका टोटल करेंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 3 और 4 7। तो इसका मतलब 58 जो व्यक्ति है उनकी जो टोटल आयु है, 58 व्यक्तियों की टोटल आयु जो हमारे पास आई है, 32 और 26 थे ना, 32 और 26 टोटल 58 व्यक्ति हो गए, 58 विद्यार्थी हो गए। और उनकी टोटल जो आयु है वो 760 है। पूछा है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, औसत पूछा है तो राशियों का योग हमारे पास है, राशियों की संख्या हमारे पास है, तो इसको हम 58 से डिवाइड इसको कर देंगे। 8 2 16, 5 2 10, कटेगा क्या ये, छोटी संख्या से काट देते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। छोटी संख्या से अगर इसको हम काटें तो 2 से काट देते हैं, 2 2 4 और ये बचा 1, सॉरी 9 29। और इसको जब हम काटेंगे 2 से, 3 2 6, 8 दूनी 16। मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर देखना सर कितना, 60 नंबर क्वेश्चन था, एक सेकंड। ठीक है, यही होगा, क्वेश्चन सेम है, संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है। कई बार क्या संख्याएं गलत हो जाती है। चलिए अब आगे हमारे पास बचा 380 बट्टा में ये हो जाएगा 29। तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो 29 एकम 29 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे तो 29 एकम 29, ये बचेगा पीछे 9 और ये हो जाएगा 9 में भाग जाता नहीं, ऊपर से 0 उतारेंगे 90, तो ये 3 पे लगभग 13.1 या 2 इस प्रकार से कुछ इसका आंसर आएगा। 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.1 या आप पूरा इसको डिवाइड करके देख लेना। 13.1 मेरे हिसाब से इसका उत्तर आने वाला है, 13.1। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने हल किया है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें टफ आपको लगी होगी। 32 व्यक्ति पहले दे रखे हैं, 32 व्यक्तियों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनको इंटू किया तो टोटल हमारे पास 448 आया। उसके बाद 26 व्यक्ति, इनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, इंटू किया तो हमारे पास 312 आया। अब उसने पूछा है कि टोटल जो विद्यार्थी है, पूरी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन सभी का औसत आप बताइएगा। तो सभी विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 58 आ गई, सभी विद्यार्थियों का योग हमारे पास 760 आ गया। तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या जब हमने की तो हमारे पास औसत आया 13.10। इस प्रकार से समथिंग कुछ आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है, शादी के समय एक और तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। देखते हैं, ये थोड़ा सा माइंड आपको इसमें लगाना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन को टफ तो नहीं कह सकते, इजी है क्वेश्चन तो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें दिमाग अगर लगाएंगे तो ये आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। शादी के समय एक और तथा उसके पति की औसत आयु, औरत और उसके पति मतलब 2 व्यक्ति हो गए, पति पत्नियों की जो औसत आयु थी वो थी 23 वर्ष। तो मैं 23 से इसको इंटू कर देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 23 को 2 से किया तो ये आ गया 46। कुल आयु 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अगर 5 साल बाद की हम बात करें, 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा 5 साल बाद, ये यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 5 साल बाद देखें, अगर मेरी आयु अभी 23 वर्ष है तो 5 साल बाद मेरी 28 होगी, और मेरे साथ कोई और व्यक्ति है उसकी भी आयु 5 वर्ष बाद, एक और व्यक्ति है तो उसकी भी आयु, अगर 3 व्यक्ति हैं तो तीनों की 15 वर्ष बढ़ेगी, अगर 2 व्यक्ति है तो 5 और 5 10 वर्ष बढ़ेगी, है ना। तो 5 साल बाद पति पत्नी की आयु टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 10 वर्ष। और इस समय 1 वर्ष का उनके साथ बच्चा भी है तो प्लस 1 ये हो जाएगा। टोटल आयु कितनी और बढ़ जाएगी, 11 वर्ष। पहले टोटल कितनी थी, 46, अब टोटल कितनी और बढ़ गई, 11 वर्ष बढ़ने के कारण अब इनकी टोटल आयु होगी 6 और 1 7 और 4 और 1 5, है ना।
और अभी व्यक्ति कितने हो गए देखिए, पहले तो पति पत्नी 2 थे, लेकिन 1 वर्ष का बच्चा भी है ना अब, तो अब तीनों की आयु पूछी है उसने, 3 व्यक्ति हो गए और इन सभी की औसत आयु सारे परिवार की, तो परिवार 3 सदस्यों का छोटा परिवार है, तो 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19। इसका मतलब पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो अब कितनी आ गई 19 वर्ष टोटल आयु आ गई। ओके, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो रही तो पहले 2 व्यक्ति थे परिवार में, औसत 23 था, तो दोनों को इनटू किया, हमारे पास आया 46। 2 व्यक्तियों की पति पत्नियों की टोटल आयु 46 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पति की आयु भी 5 बढ़ी और पत्नी की भी 5 बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ गई 10 वर्ष बढ़ गई। और 1 वर्ष का उस समय उनके पास पुत्र भी है, तो 1 वर्ष वो हो गया, टोटल कितनी बढ़ गई 11 वर्ष। इसका मतलब 5 वर्ष बाद वो सदस्य तो कितने हो गए 3 हो गए, और उनकी टोटल आयु है वो 46 और 11 टोटल कितनी हो गई 57। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या बराबर हमारे पास क्या आ गया, परिवार का औसत आ गया। आगे बढ़ते इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन के बाद 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप देखिएगा सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 62, मैं फिर से कह रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, क्लास कंप्लीट होने के बाद, अभी तो चलो बीच में क्लास नहीं छोड़ के जाएं आप, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद आप इस कक्षा को एक बार जरूर सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उनमें सभी में शेयर आप जरूर कर दीजिए। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन विद्यार्थियों तक ये क्लास आप पहुँचाने का कार्य जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए 3 लड़के हैं, ओके, और उनकी औसत आयु हमें दे रखी है 16। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये संख्या है, ओके, ये इनका दे रखा है औसत, और संख्या और औसत दिया तो हम इनको इंटू करके टोटल कर सकते हैं। 16 दूना 32 48, ओके। तीनों की टोटल जो आयु है, 3 व्यक्ति है, तीनों की औसत 16 था, तो तीनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष। ओके, इसके बाद आगे दिया है यदि उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5:7, ये उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:5:7, और टोटल आयु हमें दे रखी है 48। तो मैं क्या करूं, टोटल आयु 48 के बटा में अनुपातों का कुल योग मैं लगा दूं। अनुपातों का कुल योग जब मैं करूंगा तो 5 और 4 9, 9 7 16 आ गया। इंटू में पूछा किसके बारे में है, उसने कहा है कि सबसे छोटे लड़के की, तो आपको दिख रहा है जिसका अनुपात सबसे छोटा है उसकी आयु सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटे लड़के का अनुपात 4 है, तो इंटू में 4, 16 दूना 32, 16 3 48 और 4 3 12। इसका मतलब सबसे छोटे लड़के की जो आयु है वो कितनी है 12 वर्ष सबसे छोटे लड़के की आयु है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 63 आप देखिएगा सभी विद्यार्थी, कीजिए आप आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। अच्छा, कई बार आपसे पहले किसी और विद्यार्थी का आंसर आ जाता है, तो आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी सबसे पहले आंसर दे रहा है उसका मैं कमेंट बॉक्स में लिख भी रहा हूं कि गुड, आपका उत्तर सबसे पहले आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। इसका मतलब उस विद्यार्थी का उत्तर सबसे पहले आया जिसका मैं विवरण दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, आप कमेंट्स करते हैं, उससे ये भी पता चलता है कि कौन विद्यार्थी अभी लाइव है और कौन लाइव नहीं है ना, क्योंकि बहुत जल्द लॉकडाउन खुलने के बाद एग्जाम तो बहुत जल्दी होने वाला है। अभी ये तो कंफर्म हो गया, रीट वालों आप तो बिल्कुल तैयार रहो, अभी 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने की संभावना है, तो तैयारी खूब से आपको करनी पड़ेगी। 10-12 घंटे आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और बाकी भी विद्यार्थी सभी, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो आप और एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जितने भी एग्जाम पेंडिंग है, नई वैकेंसी भी आएगी, तो भी 2-3 महीने के अंदर आप सभी के एग्जाम अभी होने की संभावना है, तो तैयारी अच्छे से रखें। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और आप इसका उत्तर भी देने का प्रयास करें, वेरी गुड। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार के अंदर 6 पुत्र है, उनकी औसत आयु 8 वर्ष है, 8 6 48 टोटल आयु आ गई। उसके बाद बोला है कि लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, अगर लड़कों 6 तो लड़के हो गए, अच्छा उनके माता पिता मतलब 2 वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए अब 8। लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु ये कितनी है 22 वर्ष है, तो इसको 22 से इंटू कर दो, 8 दूनी 16 और 1 17 176। माता पिता की जब आयु मिलाई तो टोटल 176 हो गई। जब पुत्रों की टोटल बच्चों की आयु थी तो वो 48 थी। इसके बाद में यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि माता प्लस पिता, इन दोनों की जो आयु है वो कितनी है। तो देखिए बच्चों की आयु तो 48 वर्ष है, ये हमें पता है, और बच्चों और माता पिता की आयु 176 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 176 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, और यहाँ बचेगा 6, तो 16 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा 1, ये टोटल आया 128। इसका मतलब माता पिता की जो आयु है वो 128 वर्ष है, ये हमें पता है। तो मैं मान लेता हूँ कि माता की आयु तो है x,
ओके, आगे कुछ दिया है इसने, वो देख लेते हैं। आगे इसने दिया है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो पिता की आयु है वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, माता की आयु x प्लस पिता की आयु है वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 8 है, और बराबर सभी की टोटल आयु कितनी है, 128 है। अब देखिए x और x कितने हो गए, 2x प्लस 8 बराबर 128, ये 8 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो ये बचेगा 2x बराबर 120 और x बराबर इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 60। इसका मतलब x किसका माना था हमने, माता की आयु कितनी है, 60 वर्ष। पिता की आयु की बात करें तो 8 अधिक है, तो 60 और 8 ये हो गया 68। तो पिता की आयु पूछे तो 68 वर्ष, माता की आयु पूछे तो 60 वर्ष। इस क्वेश्चन में माता की आयु पूछी गई थी, तो माता की आयु हमारे पास कितनी आई, 60 वर्ष। इसका एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ, यहाँ तक तो सेम रहेगा। मैंने लिखा, चलिए ठीक है यार, वैसे चलो बता देता हूँ। माता पिता की टोटल आयु है वो मैं लिख देता हूँ x और प्लस y। माता की आयु x मान लेता हूँ, पिता की आयु में y मान लेता हूँ, दोनों का योग करूँ तो कितना आना चाहिए, 128। फिर बोला है कि माता और पिता की आयु का जो अंतर है, माता और पिता की आयु का अंतर है वो है x माइनस वाई। ये मैं इस आयु को मैं मान लेता हूँ पिता की आयु और y को मान लेता हूँ माता की आयु। कह रहे पिता की आयु में से माता की आयु अगर घटाई जाए तो उत्तर कितना आए, 8 आए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा कितना, 2x। और क्योंकि मैंने चिन्ह चेंज किया है ना, ठीक है, मैं चिन्ह चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। इधर माइनस का 8 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, 120। तो y बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60। माता की आयु हमने y माना था, y का मतलब 60, इसका मतलब माता की आयु कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर आपके सामने लगा हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके उत्तर का। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में टोटल संख्या 30 है, औसत आयु है 15 वर्ष, टोटल हो जाएगा 15 3 45 450। ओके, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ करके चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अच्छा ठीक है, एक 20 वर्षीय जो छात्र था वो कक्षा छोड़ करके चला गया, मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 20 वर्ष का छात्र, तो ये आएगा 0, 5 में से 2 गया 3, ये बचा 430। व्यक्ति कितने बचे अभी, 29 बचे, क्योंकि पहले 30 थे, एक चला गया तो पीछे छात्र 29 बचे। 450 टोटल था, 20 वर्ष की आयु का गया है, तो इसका मतलब पीछे 430 बच गया हमारे पास। अब इसने कहा है कि 2 नए छात्र आ गए। अब 2 नए छात्र आ गए तो 29 थे, 2 नए आए तो कितने हो गए भाई, 31 हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जिनकी आयु का अंतर तथा इसके स्थान पे 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, अब कह रहा है कि सभी छात्रों की औसत आयु, मैं सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष कर देता हूँ, यहाँ पे 15 से इसको इंटू कर देता हूँ। 15 एकम 15 हासिल 1 और 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 और 1 46, ये हमारे पास है 465। इसका मतलब 2 नए जो विद्यार्थी आए हैं, जो 2 नए विद्यार्थी आए हैं, देखिए पहले जब 29 विद्यार्थी थे तब इनकी आयु कितनी थी, 430। जब 2 नए विद्यार्थी आए तो विद्यार्थी 31 हो गए और इनकी आयु कितनी होगी, 465। तो आप देख सकते हैं 2 विद्यार्थियों के आने से जो आयु है उस आयु में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 35 वर्ष की। इसका मतलब उन 2 विद्यार्थियों की टोटल आयु वो 35 वर्ष है। फिर इसने एक और बात बोली है, ये कह रहा है कि नए जो छात्र आए उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला विद्यार्थी उसकी आयु x वर्ष प्लस दूसरा विद्यार्थी उसकी आयु क्या है, इससे 5 वर्ष ज़्यादा है, तो x प्लस 5 बराबर दोनों की आयु का योग हमें दे रखा है कितना, 35। तो ये हो जाएगा 2x, ये 5 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, 30 बचेगा और बराबर, चलो लिख देता हूँ 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, x बराबर आ गया 15। इसका मतलब एक विद्यार्थी तो 15 वर्ष का है और दूसरा विद्यार्थी है 20 वर्ष का। उस तरीके से भी आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं। पहला विद्यार्थी x है, पहला x है और दूसरा विद्यार्थी मैं मान लेता हूँ y। दोनों की आयु का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 35 वर्ष आना चाहिए। उसके बाद पहला विद्यार्थी x और दूसरा विद्यार्थी माइनस, दोनों का जो अंतर है वो अंतर हमारे पास आना चाहिए कितना, 5 वर्ष।
ओके, अब मैं क्या करूं, इनको घटा सकता हूं, इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 2y, ये माइनस इसमें कटेगा तो ये बचेगा 30, तो y बराबर हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। इसका मतलब एक विद्यार्थी तो आयु जिसकी 15 वर्ष है और दूसरे विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। पूछा गया है नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें से छोटा कौन है, बताइए 15 वर्ष वाला छोटा है या 20 वाला छोटा है। अब आप अगर छोटे की 20 बता रहे तो ये तो आपकी गलती है और ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप इस क्लास को, अब क्योंकि क्लास तो समाप्त हो चुकी है, इसके बाद आप इस क्लास को सभी विद्यार्थी खूब अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा ताकि और नई ऊर्जा के साथ मैं कल आऊँ और कल ये चैप्टर शायद कंप्लीट भी हो जाए। ओके, धन्यवाद।